आज ये हवाओं का अंदाज ही अलग है, जैसे कि कोई जश्न आने वाला है। ये धरती, अंबर और ये हवा मिलके कोई जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि आज़ादी की जश्न। तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आफ्टर लंच हम निकल पड़े हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट यानी कि शमशाबाद के पास, शमशाबाद से अराउंड 10 किलोमीटर में आपको दिख जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। हम अमीरपेट से निकले थे, इसलिए अराउंड 40 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ी। सो हमें 2 घंटे लग गए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पहुंचते पहुंचते। हम बाई कार जा रहे थे और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। आप चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं, जैसे कि स्टेशन से अफजलगंज तक आप एक बस में जाइए, फिर अफजलगंज से और एक बस चेंज करना पड़ेगा मदनपल्ली के लिए। मदनपल्ली बस स्टैंड से ऑटो करके आप स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तक पहुंच सकते। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है मुचिंतल में। मुचिंतल का मैप निकाल के आप वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को श्री रामानुजाचार्य स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है। मंदिर शहर से बहुत दूर है, इसीलिए एक अलग ही आध्यात्मिक सा वातावरण है वहाँ पर। यहाँ पर हमें दिख गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का बोर्ड। देखिए नीचे लिखा है मुचिंतल विलेज, और यही टर्निंग के पास ही हमें एक गुआवा शॉप भी मिला है। थोड़ा थोड़ा सा भूख लगा था, इसलिए हमने पहले गुआवा एंजॉय करने का सोच लिया। गुआवा बाकी में बहुत ही टेस्टी थी। मंदिर जितना पास आ रहा था, एक्साइटमेंट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। देखिए कितना वेल मेंटेन्ड रोड है। मंदिर के बाहर ही मंदिर की टाइमिंग साइन बोर्ड में मेंशन किया गया था। सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है और वेडनेसडे को मंदिर बंद रहता है। अब हम एंट्री कर गए मंदिर के अंदर। ह्यूज सा एक गेट है और पार्किंग के लिए एक बहुत बड़ा सा जगह। गेट से ही स्टैचू दिख जाता है। एक्चुअली गेट से नहीं, जब हम मुचिंतल के अंदर एंट्री करें तब से ही हमें ये स्टैचू दिख जाता है। क्यों ना दिखे, इतना बड़ा सा स्टैचू है, एकदम आसमान को छू रही है। अब सबसे पहले हम चले पार्किंग के ओर। कार पार्किंग के लिए 40 रुपीज़ चार्ज लेता है। तो आइए चलिए पार्किंग करके फिर अंदर चलेंगे स्टैचू देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे रहेंगे। और हम आ गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने, जो कि हैदराबाद से थोड़ी सी दूर शमशाबाद के पास है। और चलिए देख लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को, और साथ ही एंजॉय करते हैं ये सारे डेकोरेशन आर्किटेक्चर को। और डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मैं प्रोवाइड करूँगी ही, इसलिए प्लीज़ एंड तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। आइए चलिए देखते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी करीब 200 एकड़ की जमीन को लेके बनवाया गया है
और इसी मंदिर के प्रांगण में 108 छोटे बड़े मंदिर बनवाए गए हैं, जिसके अंदर 325 देव देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है ना। बहुत ही अद्भुत घटना। मूर्ति को जितनी बार मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों को उतनी बार ही सुकून मिल रहा है। एक बहुत ही अद्भुत और भव्य अनुभूति है, मैं बयान नहीं कर सकती। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को इतना यूनिक बनाता है इसका हाइट, जो कि है 216 फीट यानी कि 65.84 मीटर। इसके वजह से ये वर्ल्ड सेकंड सिटिंग स्टैचू हाइट वाइज बन जाता है ना। मेरा भारत महान, प्राउड टू बी एन इंडियन। ये स्टैचू संत रामानुजाचार्य के नाम पे बनवाया गया है। ये स्टैचू और मंदिर बनवाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा हुआ है, इसीलिए शायद ये इतना भव्य दिखता है। ये मंदिर श्री चिन्ना जीयर स्वामी की परिकल्पना है। उन्हीं का ट्रस्ट यानी कि जीयर ट्रस्ट, उसी में जो डोनेशन आता है देश विदेश से, वही डोनेशन के मनी में ये बनवाया गया है। मंदिर की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन रॉक 2014 में रखा गया था। सबसे पहले ये जो फाइनल स्टैचू हम देख रहे हैं, उससे पहले 10 फीट हाइट की 14 मिट्टी की प्रतिमा बनवाई गई थी। बाद में एक 216 फीट का थर्मोकोल की स्टैचू बनवाया गया था ट्रायल करने के लिए। ये स्टैचू पंचधातु से बनाए गए थे, इसीलिए पास ही में एक वाटर फाउंटेन का भी व्यवस्था है, जो कि प्रतिमा की टेम्परेचर को बैलेंस करती है। प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनवाई गई है, जिसे सोपान मंडप कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है, इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जाता है। 1000 साल पहले संत रामानुज स्वामी ने बदलाव के लिए एक प्रयास किया था। अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म, इन दोनों को उखाड़ फेंकने की कोशिश किया था। संत रामानुज स्वामी पहले इंसान थे जो कि पिछड़े जाति वालों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराने की चेष्टा किया था, इसीलिए इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है। ये जगह शास्त्र, सौंदर्य और एक साथ मिलकर यानी कि एकता, इसका एक बहुत ही अच्छा सा संदेश देता है। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत सारे गेट हैं। आपको मंदिर में जाने के लिए मोबाइल, कैमरा और बैगेज, ये सब सिक्योरिटी में डिपॉजिट करके जाना पड़ता है, इसीलिए मंदिर का कोई भी विजुअल मेरे पास नहीं है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें एक के बाद एक छोटे बड़े 108 मंदिर के दर्शन हुए और साथ ही 325 देव देवताओं की भी दर्शन करें। मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए पर पर्सन 200 रुपये की फीस है। मंदिर के अंदर जगह जगह पे ड्रिंकिंग वाटर का भी व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर आप अपने साथ कोई भी फूड या बिवरेजेस लेके नहीं जा सकते हैं, पर वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आपको सात्विक भोजन एकदम रिलायबल प्राइस में मिल जाएगा। मंदिर के अंदर रेस्ट रूम की भी व्यवस्था की गई है और सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। और एक छोटा सा कार्ट भी घूम रहा था जिसका प्राइस 300 था, वो भी सीनियर सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। मंदिर से बाहर आते ही हमें ये वाटर शो देखने को मिला, जो कि बहुत ही अद्भुत है। देखिए इसकी ऊंचाई कितनी ऊंची तक जा रही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी
कि आप यहाँ पर इवनिंग के 5 बजे आके पहुँच जाइए, मंदिर का दर्शन करिए और बाहर आते ही आपको एक उत्सव देखने को मिलेगा, लाइट और साउंड का। साथ ही मंत्र उच्चारण तो कंटिन्यूसली हो ही रहे थे। बीना, मृदंग और पता नहीं कितने सारे वाद्य यंत्र का समागम हुआ है इस म्यूज़िक शो में। म्यूज़िक के साथ साथ ये वाटर इतना सुंदर डांस कर रही थी जिसको कैमरा कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। आपको खुद आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इस महीने में बहुत सारी छुट्टियां हैं, आप कभी भी इवनिंग के टाइम पे आ जाइए। 8 बजे तक खुला है और आप 8 बजे तक मन भर के, आंख भर के इसको एक्सपीरियंस करिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं मेरे बच्चे के साथ, फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर रही हूँ। मेरे आँखों को एक बहुत ही एक दिव्य अनुभूति हुआ है। आप भी आइए और इसे एंजॉय करिए। अगर आप हैदराबाद से हैं तो ये तो आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है ही। अगर आप हैदराबाद के नहीं हैं पर हैदराबाद आना चाह रहे हैं तो आपके लिस्ट में इसे ज़रूर ऐड करिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसी इवनिंग के टाइम में आके एंजॉय कर सकते हैं। अचानक ऊपर आसमान में हमें ये एरोप्लेन दिख गया और हम इसको कैप्चर कर रहे थे कि हमने देखा आसमान की ऊंचाई तक ये प्रतिमा पहुंच रही है और वो एरोप्लेन गायब भी हो गया बादलों के पीछे। लोग वहाँ पर बैठ के वाटर शो देख रहे हैं, पर हमें अभी घर निकलना चाहिए ऐसा लगा, क्योंकि बहुत ज़ोर से काला बादल छा गया था। बारिश की वजह से हम निकलने ही वाले थे। हम अपनी गाड़ी में पहुँच गए, तब देखा एक के बाद एक लाइट ऑन हो रहा है। लाइट ऑन होने के बाद ये जगह एकदम जन्नत लग रही है। लग रहा है जैसे कि कोई ड्रीम वर्ल्ड में हम आके पहुंच गए हैं। दोस्तों, हम फिर गाड़ी से उतर गए ये नज़ारे को देखने के लिए और इतना एंजॉय कर रहे थे हम आपको बता नहीं सकते। नीचे चट्टान को देख के आपको समझ में ही आ रहा होगा कि चट्टान गीली है। बारिश हुआ था इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी के अंदर चले गए और वहाँ से लौटते वक्त ये लाइटिंग देख के हम खुद को और रोक नहीं पाए। कहीं कहीं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कोई भी नुक्स निकालना पॉसिबल ही नहीं था। आइए चलिए एक बार पूरा व्यू ले लेते हैं। एक के बाद एक डिफरेंट कलर प्रतिमा के ऊपर गिर रही थी, जो कि देखने के लिए बहुत ही अद्भुत था। ये सनसनाती हुई हवाएं और थोड़ा सा रिमझिम करता हुआ बारिश, मुझे तो लग रहा है कहीं मैं पोएट ही ना बन जाऊं। ये गीला सा फर्श को देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई थी, इसीलिए मौसम और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब वक्त आ गया है घर वापसी का। शाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और हमें हैदराबाद भी पहुँचना था। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। होप करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सजेशन अपने कमेंट के थ्रू दीजिए। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बारिश बहुत ज़ोर से आ रही है। होप करती हूँ फिर मिलेंगे एक और अच्छे से नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। इतना सुंदर सा एक जगह देखने के बाद मन को एक अलग सा सुकून मिला है। जैसे कि जो वर्ड हमने पढ़े थे, मोमेंट,
मेमोरी, वो सारे वर्ड को मैंने महसूस किया है। आज बहुत सारे मोमेंट को मैं मेमोरी बना के अपने साथ लेके जा रही हूँ।